हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट HCF इक्वल टू 9, फाइंड LCM। यानी कि हमें दो नंबर्स दिए हैं 306 एंड 657। इनका LCM दे के रखा है, वो HCF दे के रखा है 9। हमें इनका LCM निकालना है। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक रिलेशन पढ़ा था, क्या? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सही, क्या पढ़ा था? तो हमें कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसी रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें LCM कितना दिया है, LCM दिया है, LCM नहीं सॉरी LCM निकालना है। HCF दिया है हमें 9 और दो नंबर्स क्या हैं वो हमारे 306 एंड 657। ठीक है, ये दो हमारे नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से इसको निकाल लेंगे। तो LCM इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 201042। ठीक है, अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, हम इधर भेज देंगे 9, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर LCM इक्वल टू इस संख्या में इसका डिवाइड देंगे तो हमारा LCM मिल जाएगा 22338। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, हमारा निकल चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 5th। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा है, हमें कोई नंबर दिया है 6 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, 6 की पावर n, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है हमारा 1,2,3,4, डॉट 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 डॉट। n हमारा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। हमें पता करना है कि ये 0 के साथ एंड होगा या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं 10 की पावर 2 लेता हूँ तो क्या मिलता है हमें, 100 मिलता है। मैं 10 की पावर 3 लेता हूँ, क्या मिलता है हमें, क्यूब मिलता है। यानी इस प्रकार लास्ट में 0 आना चाहिए अगर यहाँ हम n की जगह कोई भी नंबर रखें तो। ये हमें चेक करना है। अब यहाँ पे हम 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 आता है तो वो 0 के साथ एंड होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 और 3। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 यानी इसमें 5 हमें नहीं दिख रहा है कि 6 के फैक्टर में 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज नॉट अ प्राइम 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 5 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है या 5 6 के प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द जीरो, यानी कि ये हमारा 6 की पावर n है वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 6 में क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये आर कंपोजिट नंबर। हमें ये दो नंबर लिखे हैं, हमें पहचानना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 6 का हम सबसे पहले लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन को। ठीक है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको कंपोजिट प्रूव करना है या चेक करना है कि नहीं। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक टर्म बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से हमको 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1 बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। अब आपको अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। 2 प्लस 4, हमें इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है। हमें 2 कॉमन लेना है तो हम दोनों के नीचे 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4।
ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 का भाग देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 2 का भाग दिया नीचे और 2 का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई ये रहा और भाग हमारा 2 बन जाए 2 और 4/2 हमारा +2 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लेते हैं कॉमन। अब 13 × इसको हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 77 + 1। फिर अगर 13 × ये 78 हो जाएगा, क्योंकि 77 + 1। ठीक है, अब 13 × ये 78 के भी फैक्टर हो जाएंगे क्या, 13 × 6। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसके 1 और खुद के अलावा भी 2 फैक्टर हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे therefore the given expression, क्या, the given expression has 6 and 13 as its prime factor। क्या, 6 and 13 as its prime factor। ठीक है, 6 और 13 इस एक्सप्रेशन के प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे hence it is a composite number। क्या, इट इज़ ए composite नंबर, ये हमारा एक composite नंबर है। अब इसके आगे वाला पोर्शन क्या था, उसमें था 7 × 6 × ये 1 तक जाएगा +5। तो इसके आगे वाले पोर्शन को लिख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। क्या सही लिखा है? हाँ सही है। अब हम क्या करेंगे, सेम ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से इस 5 को और इस 5 को हम ले लेते हैं कॉमन। तो हमने लिया यहाँ पे 5 कॉमन, तो ये बचेगा हमारा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा 1। ठीक है, 5 इंटू, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 1008 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1009। तो इसके हम फर्दर फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि इसके भी 2 फैक्टर मिले, हमको प्राइम फैक्टर मिले। तो कंपोजिट नंबर की क्या पहचान होती है, 2 से अधिक। ठीक है, प्राइम फैक्टर होती हैं। तो हम फिर से लिख देंगे द गिवन एक्सप्रेशन has 5 and 1009 as its prime factor। 5 और 1009 इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पे therefore it is a composite number, हमें यह पता चलता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यानी कि कोई एक सर्कुलर पाथ का ग्राउंड है, यानी सर्कुलर ग्राउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उस ग्राउंड का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट्स लगाती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी चक्कर को लगाने में रवि लेता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो दोनों ये हमारा एक ग्राउंड है। ठीक है, वो यहाँ से उन दोनों ने स्टार्ट किया है कि वो दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों के द्वारा जो समय दिया है उनका एलसीएम ले लेंगे तो वो होगा हमारा समय, जिस समय पर वो दोनों हमें एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनिया कितने मिनट्स ले लिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि उसी ग्राउंड के चक्कर लगाने में ले रहा है 12 मिनट्स। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कि कितना समय लेंगे दोनों एक जगह मिलने पर।
तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 18,12, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा 9,6, 2 से फिर 3 नहीं होगा 9 रहेगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 से 9 और 1, फिर 3 से 1,1। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 3 से 9 4 से 36, एलसीएम आ गया हमारा 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together after 36 minutes, ठीक है। रवि एंड सोनिया 36 मिनट्स के बाद उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।